खूब हो हल्ला, जमकर पत्थरबाजी और लोग भागते नजर आए। देखते ही देखते बवाल मच गया। फिर पत्थरबाजी दोनों तरफ से होना शुरू हो गई। जमीन पर गिरते ये पत्थर और फेंके जाने वाले पत्थर इस बात के सबूत हैं कि बवाल किस लेवल तक पहुंच गया। ये वीडियो राजस्थान के उदयपुर के सिटी पैलेस की है। सिटी पैलेस का बड़ा फाटक बंद है। फाटक के पास भारी संख्या में लोग खड़े हैं। कुछ फाटक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ पत्थरबाजी की घटना के बाद भागने लगे। देखते ही देखते मौके पर हाहाकार मच गया। ये वीडियो सोमवार देर रात की है, जब दो पक्षों के बीच जमकर बवाल मचा। सिटी पैलेस के फाटक के पास मचा ये बवाल किसी और में नहीं बल्कि एक ही खानदान के दो परिवारों के बीच का है। ये परिवार कोई मामूली परिवार नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज इस खानदान के कई किस्से हैं। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही खानदान के दो परिवारों में हालात ऐसे बन गए कि बवाल हिंसक हो गया। तो उदयपुर में हिंसक बवाल मचाने वाला ये खानदान कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ राजघराना है, जिनके परिवार के किस्से इतिहास के पन्नों में आपने जरूर पढ़े होंगे। और सवाल ये है कि एक राजघराने का परिवार आपस में क्यों भिड़ गया। एक रिपोर्ट देखिए। मेवाड़ सिटी पैलेस में मचे इस बवाल के पीछे की वजह है परंपरा। जी हाँ, एक तरफ परंपरा को पूरी करने की जिद थी, दूसरी तरफ परंपरा को रोकने की जिद, और इसी जिद ने मेवाड़ राजघराने के दो परिवारों के बीच हिंसक बवाल को जन्म दे दिया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि मौके पर पुलिस की भारी भरकम टीम पहुंच गई, लेकिन बवाल करने वाले बवाली नहीं माने। घंटों तक पत्थरबाजी और हिंसक झड़प ऐसे ही चलती रही। इस घटना में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब समझिए कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई। इनसे मिलिए सिर पर पगड़ी और ललाट पर तिलक। अपनी गाड़ी में बैठे ये शख्स पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह हैं, यानी मेवाड़ खानदान के वारिस। पिता महेंद्र सिंह के निधन के बाद इनका राज तिलक किया गया। परंपरा के मुताबिक राज तिलक की रस्म के बाद ये उदयपुर में एक लिंग मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। और ये मंदिर सिटी पैलेस के अंदर है, लेकिन इनके काफिले को सिटी पैलेस के बाहर ही रोक दिया गया। इसके बाद विश्वराज सिंह के समर्थकों ने बवाल कर दिया और इसने हिंसा का रूप ले लिया। और अब आपको मेवाड़ राजवंश के बारे में बताते हैं। जानिए कौन और कितना पुराना है ये राजवंश, जिसे लेकर ये पूरा विवाद इस वक्त चल रहा है। दरअसल मेवाड़ राजवंश भारत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय शाही वंश में से एक माना जाता है। बिल्कुल, ये महाराणा प्रताप का राजवंश है। पैतृक इतिहास के साथ ही ये निर्विवाद रूप से भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त शाही परिवार है। और वर्तमान में राजवंश के 77वें संरक्षण के नेतृत्व में ये परिवार उदयपुर के सिटी पैलेस में रहता है। पूरे राजस्थान में हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट्स भी और साथ ही धर्मार्थ संस्थानों का भी मालिक है, जिसमें SRH ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम भी शामिल है, जिसके अंदर 10 से ज्यादा होटल्स आते हैं। और इसी परिवार का ये विवाद इस तरीके से गहराया कि सड़क पर संग्राम छिड़ गया। वहां पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई। बिल्कुल, और इन सब के बीच आपको बता दें, उदयपुर में मेवाड़ राजघराने के परिवार के बीच मचा ये बवाल फिलहाल तो शांत है, लेकिन दो परिवारों के बीच तनाव बरकरार है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। उदयपुर के सिटी पैलेस में ये हिंसक झड़प सिर्फ मेवाड़ के पूर्व राजघराने में सिटी पैलेस में एंट्री को लेकर है। विश्वराज सिंह का पक्ष पगड़ी के बाद सिटी पैलेस जाना चाहता है, लेकिन दूसरा पक्ष इसके लिए राजी नहीं है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए और उनके काफिले की कुछ गाड़ियां अंदर चली गयी। इसके बाद पुलिस ने रंगनिवास में सिर्फ 3 गाड़ियों को जाने दिया। कई बार तो पुलिस और समर्थक भी आमने सामने होते हुए नजर आए। हालांकि तनाव के बीच फिलहाल सिटी पैलेस में शांति है। कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की, प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। फिलहाल सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। मौजूदा हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने सिटी पैलेस में बड़ी पोल से धूनी और जनाना महल तक के विवादित क्षेत्र के लिए रिसीवर नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है।
अब हम आपको बताते हैं कि मेवाड़ राजघराने में राज तिलक की ये परंपरा कितनी पुरानी है और किस शाही अंदाज में इस परंपरा को निभाया जाता है। बिल्कुल, महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह का राज तिलक शाही अंदाज में हुआ। 21 तोपों की सलामी के बाद विश्वराज सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। राजशाही खत्म होने के बाद राज तिलक की ये परंपरा प्रतीकात्मक रही है और इसके साथ ही विश्वराज सिंह एकलिंग नाथ के 77वें दीवान होंगे। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा के लिए पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए। कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग राजघरानों से उनके प्रतिनिधि भी पहुंचे। तो राज तिलक की ये परंपरा आपको बता दें 450 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। फरवरी 1572 में सलुम्बर के तत्कालीन रावत राज परिवार के मुखिया ने रक्त तिलक लगाकर कुंवर प्रताप मेवाड़ का महाराणा घोषित किया था। विश्वराज सिंह का राज तिलक भी खून से ही किया गया था। इसी बीच राजस्थान के उदयपुर से अपडेट आपको दे दे। हालात बिल्कुल सामान्य है, ये वहां के डीएम की तरफ से जानकारी दी गई है। तो कुछ बातों को लेकर सहमति बनी है, कुछ को लेकर अभी भी विवाद है। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है। डीएम की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। मेवाड़ परिवार में घमासान मचा था, जिसकी तस्वीरें हमने देखी और किस तरह से ये संग्राम सड़कों तक उतर आया था। लेकिन अब डीएम ने कहा है कि कुछ बातों पर विवाद है, कुछ बातों पर सहमति बनी है, लेकिन हालात सामान्य है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था। दो तस्वीरें आपके सामने। विवाद के बाद अब सहमति बन गई है, हालात एकदम सामान्य है। डीएम की ओर से यह जानकारी दी गई है। तनाव के बीच सुरक्षा बल की भी तैनाती देखी जा रही है। उदयपुर के सिटी पैलेस में मचे बवाल के बाद पुलिस की हाई सिक्योरिटी में मामला इस वक्त शांत है। उसके बाद मेवाड़ राज परिवार के विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी अपने समर्थकों को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। सिटी पैलेस में मचे बवाल के बाद मौके पर पुलिस का पहरा है। मामले में शांति है। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत तो है, लेकिन इसे कायम करने में आधी से भी ज्यादा रात बीत गई। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। इस बीच मेवाड़ राज परिवार के नए महाराज विश्वराज सिंह अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं और अपने समर्थकों और मीडिया के बीच उन्होंने कानून को अपने हाथ में न लेने की हिदायत भी दी। और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। सभ्यता हूँ आवाज़ उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है, लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। मेवाड़ राजघराने का ये पूरा विवाद संपत्तियां को लेकर है। यानी एक तरफ संपत्तियों पर विवाद है तो दूसरी तरफ परंपराएं, और संपत्ति विवाद की आड़ में इन्हीं परंपराओं को पूरा करने से रोकने के नाम पर पूरा बवाल मचा। तो देखिए, उदयपुर में मेवाड़ खानदान में ये पूरा जो विवाद है संपत्ति को लेकर है। आखिर मेवाड़ राजघराने में संपत्ति पर ये विवाद है क्यों, ये भी समझिए। बिल्कुल, 1984 में महाराणा भगवंत सिंह के निधन के बाद आपको बता दें इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। एक तरफ जहां भगवत सिंह के बड़े बेटे यानी कि महेंद्र सिंह का मेवाड़ के ठिकानेदारों ने राज तिलक करके उन्हें सांकेतिक तौर पर नया महाराणा बनाया था, जबकि दूसरी ओर से भगवत सिंह के छोटे बेटे यानी कि अरविंद सिंह ने अपनी ओर से एक वसीयत पेश करते हुए सारी संपत्ति का वारिस खुद को बता दिया था। और इसी के बाद से महेंद्र सिंह मेवाड़ का परिवार सिटी पैलेस समोर बाग में रह रहे हैं। महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज सिंह हैं, जबकि अरविंद सिंह मेवाड़ के सिटी पैलेस के शंभू निवास में रहते हुए महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के जरिए संपत्ति पर काबिज सिटी पैलेस HRH ग्रुप में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके तहत विश्व प्रसिद्ध आपको बता दें एकलिंगनाथ मंदिर भी आता है, ये बड़ी जानकारी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद फिर से राज परिवार की सियासत तेज होने लगी है। Zee News।